नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। न वेदर सेंसर सिस्टम न क्षमता। 30 साल पुराना था वो हेलीकॉप्टर जिसके क्रैश में हुई ईरानी राष्ट्रपति की मौत। युद्ध के लिए हर समय तैयार रहें। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच अधिकारियों से बोले नेवी चीफ। डिफेंस कॉरिडोर में से मेक इन यूपी को मिलेगी रफ्तार, लाखों नौकरियां, फायदे बेशुमार। अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर में रिवॉल्वर का निर्माण शुरू। भारत फ्रांस सेनाओं का 7वां संयुक्त अभ्यास, आत्मरक्षा और मुश्किल स्थितियों में सहयोग पर किया अभ्यास। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की शर्तों को मिस्र ने बदला। अमेरिकी कतर में गुस्से की लहर। अब खबरें विस्तार से। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का बेल 212 हेलीकॉप्टर 30 साल पुराना था। इसे 1994 में बनाया गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर 69207 था। निर्माण सीरियल नंबर 35,071 था। इसका इस्तेमाल ईरानी एयरफोर्स कर रही थी। इस हेलीकॉप्टर को सिर्फ विजुअल फ्लाइट रूल्स यानी VFR और सिर्फ 6 लोगों को बिठाने का सर्टिफिकेट मिला था। स्ट्रेटकॉम ब्यूरो के मुताबिक बेल 212 हेलीकॉप्टर के पावर प्लांट यानी इंजन को हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया था। साथ ही पहाड़ी इलाकों के बीच इसमें ज्यादा वजन ले जाना प्रतिबंधित था क्योंकि इसके जरूरी टर्बोशैफ्ट पावर और रिस्पांस सिस्टम नहीं था। साथ ही कम दृश्यता वाले मौसम में उड़ान भरने वाले तकनीक से इस हेलीकॉप्टर में नहीं लगी थी और ना तो ऐसे एवियोनिक्स थे ना ही लो विजिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट। रईसी जिस हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे उसके एयरफ्रेम ने 10,000 घंटे से ज्यादा की उड़ान को लॉक किया था, यानी हेलीकॉप्टर भरोसेमंद ऑपरेशनल लाइफ से ज्यादा चल चुका था। फिर भी ईरानी वायुसेना इस हेलीकॉप्टर को इंस्ट्रूमेंट मेटीरियोलॉजिकल कंडीशन में उड़ा रहा था। ईरानी वायुसेना ने हेलीकॉप्टर में एवियोनिक्स, लो विजिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की तरफ ध्यान न देकर खतरे को नजरअंदाज किया, खतरनाक उड़ान कराई। अगला, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और लाल सागर में संवेदनशील स्थिति के बीच कहा कि भारतीय नौसेना को राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए हर समय युद्ध की दृष्टि से तैयार रहना चाहिए। यहां नौसेना मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा माहौल और नौसेना द्वारा अपेक्षित परिणामी कार्रवाई के बारे में गहराई से जानकारी ली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की समुद्री शक्ति की प्राथमिक अभिव्यक्ति के रूप में भारतीय नौसेना का उद्देश्य कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना है। मेक इन यूपी मिशन में भारत कई सालों से दुनिया के सबसे प्रमुख हथियारों की खरीद में शामिल रहा है। हालांकि अब इसमें कमी आने लगी है और सरकार जो है वो खुद विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है, यानी कि अपने ही देश में स्वदेशी माल का बनाया जाना। केंद्र सरकार देश को विभिन्न मामलों में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में डिफेंस यानी रक्षा सेक्टर से जुड़े प्रयास जो है वो अलग महत्व रखते हैं। अगला, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड में हथियार बनाने की फैक्ट्री शुरू हो गई है। वेरिविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने पिस्टल व रिवॉल्वर का उत्पादन पर बिक्री के लिए बाजार में उतार दिया है। अमेरिकी कंपनी स्मिथ एंड वेसन की तकनीक से अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में पिस्टल व रिवॉल्वर तैयार होकर बिकने लगे हैं। आर्मी, पैरामिलिट्री व पुलिस को हथियार दिए जाने का ट्रायल चल रहा है। अलीगढ़ की खैर तहसील के अंडला में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर में वेरिविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने 88 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। 2 साल में अपनी फैक्ट्री का निर्माण कर रही थी। 2023 में फैक्ट्री का निर्माण पूरा हो गया है। 2024 में गृह मंत्रालय से हथियार बनाने की NOC मिलने के बाद अप्रैल में पिस्टल व रिवॉल्वर का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। अगला, मेघालय में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच शक्ति का 7वां संयुक्त अभ्यास चल रहा है।
अभ्यास के दौरान आत्मरक्षा के लिए पहाड़ों में जीवित रहने का अभ्यास किया जा रहा है। जनसंपर्क अधिकारी रक्षा गुवाहाटी के अनुसार 13 से 26 मई तक संयुक्त अभ्यास आयोजित होगा। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 5वां संस्करण 13 मई को मेघालय में उमरोई में शुरू हुआ। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो और 51 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल ने प्रतिभाग किया। भारतीय दल के 90 कर्मी, जिसमें राजपूत रेजिमेंट की बटालियन और अन्य सैनिक शामिल हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के पर्यवेक्षक भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। वहीं फ्रांसीसी दल में 90 13वीं विदेशी सेना हाफ ब्रिगेड के कर्मी शामिल हैं। अगला, इजराइल ने इस महीने की शुरुआत में एक युद्ध विराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। मिस्र ने चुपचाप इस प्रस्ताव की शर्तों को बदल दिया। इस प्रस्ताव में इस्राएली बंधकों और फलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के साथ अस्थायी रूप में युद्ध को समाप्त करने की बात कही गई थी। सूत्रों के अनुसार अमेरिका और कतर का मानना है कि इस्राएल के बाद हमास ने 6 मई को जिस युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वह प्रस्ताव इजराइल के सामने पेश हुए प्रस्ताव से बिल्कुल अलग था। मिस्र के अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में किए गए बदलाव को पहले नहीं बताया गया था, जिससे अमेरिका, कतर और इजराइल में गुस्से की लहर फैल गई है। धन्यवाद।